बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 20 नवंबर है और दिन है इतवार का। वैसे तो 20 नवंबर खत्म होने वाली है, 21 नवंबर का आगाज होने वाला है। चूंकि रात गई ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं क्योंकि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की सियासत में एक धमाकेदार खबर आ गई है। वो खबर आ गई है जिसने पाकिस्तान की सियासत में तहलका मचा दिया, एक भौचाल पैदा कर दिया। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से अपने वीलॉग्स में बार बार यह खबर दे रहा था कि अगले 8-9 दिनों में पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 29 नवंबर तक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में अफरा तफरी रहेगी, बड़े फैसले होंगे, बड़े ऐलानात किए जाएंगे, बड़ी गिरफ्तारियां होंगी और पाकिस्तान की सियासत में 29 नवंबर तक, जब तक नए आर्मी चीफ का ऐलान नहीं कर दिया जाता वजीर आजम हाउस से, तब तक आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी हवाले से अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान को कत्ल करने के हवाले से, अरशद शरीफ साहब को शहीद करने के हवाले से कुछ तहलका खेज इंकशाफात हो गए हैं। ये सिर्फ इंकशाफात नहीं है, उसके बाद बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। वो डेवलपमेंट्स के मरियम नवाज शरीफ साहिबा, नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब लंदन में गिरफ्तार होने जा रहे हैं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो रात गए इस टाइम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में तहलका मचा कर आई है। मैं आपको बताने जा रहा हूं सारा मामला। अब से कुछ देर पहले एक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब। ये साहब खुद को नून लीग का लंदन का तर्जुमान कहते हैं और कहते हैं कि मैं नून लीग का गुज़िश्ता 18-20 साल से लंदन में तर्जुमान हूं और नवाज शरीफ के साथ मेरे कोई 18-20 साल के ताल्लुकात हैं। अब से कुछ देर पहले उन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कुछ हुआ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके बाद जिस तरह लंदन के अंदर हलचल मची है, जिस तरह लंदन में मरियम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं, ये है असल खबर। तस्नीम हैदर शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से गुफ्तगू की और बताया कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, एक मीटिंग बुलाई गई लंदन के अंदर जुलाई के महीने में। उस महीने में यह मीटिंग बुलाकर कहा गया कि हम इमरान खान को मारना चाहते हैं, हम अरशद शरीफ को मारना चाहते हैं। बताया यह गया सैयद तस्नीम हैदर शाह की जानिब से कि गुज़िश्ता 4-5 महीनों के अंदर 3 मुलाकातें नवाज शरीफ साहब की सरबराही में मेरे साथ की गई और मेरा ताल्लुक नवाज शरीफ को नासिर भट्ट ने करवाया। नासिर भट्ट बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। आपको याद होगा कि एक जज अरशद मलिक की वीडियो आई थी, हाथ में गिलास था, झूम रहे थे और बता रहे थे कि मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले कैसे दिए। वो वीडियो के जो सारे डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे वो भी यही नासिर भट्ट थे। नासिर भट्ट के ऊपर पाकिस्तान में कई मुकदमात हैं, इश्तेहारी हैं, मफरूर है, 2 नंबर आदमी हैं। ये पाकिस्तान से भागे ही रहते हैं, जब नवाज शरीफ वजीर आजम बनते हैं तब वापस आ जाते हैं। इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सब इनके जैसे ही हैं। ये जो तस्नीम हैदर शाह हैं, इनका तारुफ नवाज शरीफ को इसी नासिर भट्ट ने करवाया और यह कहकर करवाया कि इसके पास दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक में शूटर्स मौजूद हैं जो लोगों को मार सकते हैं। ये बड़ा कनटुटा आदमी है तो ये हमारी मदद कर सकता है, जो तस्नीम हैदर ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। तस्नीम हैदर ने यह कहा कि मुझे पहले कहा गया कि इमरान खान के ऊपर गुजरात में हमला करना है और मेरे से शूटर मांगेगा और मैंने हामी भी भरी। वो शख्स ये मान रहा है कि मैंने हामी भी भरी। फिर मुझे यह कहा गया, 29 सितंबर को मीटिंग हुई, उसमें यह कहा गया कि दुबई और कीनिया में तुम्हारे पास कोई शूटर मौजूद हो, अरशद शरीफ के ऊपर हमला करना है। तो मैंने कहा कि दुबई और कीनिया में मेरे पास शूटर मौजूद नहीं है, अलबत्ता मैं गुजरात में, यानी जहां पर इमरान खान को निशाना बनाया गया, वहां पर आपको जो है मैं जरूर कोई ना कोई शूटर अरेंज कर दूंगा। उसके बाद अरशद शरीफ साहब शहीद हो जाते हैं और इमरान खान के ऊपर हमला होता है। यह सारा मामला अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की सियासत में एक भौचाल लेकर आया है। कई सवालात उठ गए हैं, कई ऐसे सवालात उठ गए हैं जिसके जवाब शायद आइंदा आने वाले दिनों में मिलेंगे कि ये तस्नीम हैदर शाह कैरेक्टर कौन है। मैंने और मेरी टीम ने थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च की है। अब सोशल मीडिया के ऊपर उसकी तस्वीर आपको जुल्फी बुखारी के साथ भी नजर आ रही हैं और भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ नजर आ रही हैं, जो कि मेरा ख्याल है बड़ी बात नहीं है। अब ये एक शादी की तस्वीर हो सकती है। मैं आपसे कुछ देर पहले एक शादी से होकर आया हूं, वो एक सियासी शादी थी। जरूरी नहीं है कि मैं जिन लोगों को मिला हूं वो सब लोग मुझे जानते हैं, या जिन लोगों को मैं मिला हूं मैं उन सब लोगों को जानता हूं। सलाम लेना, तस्वीर लेना, ये मामला नहीं है। ये चीज कंफर्म है कि ये जो सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब हैं, ये नून लीग के बड़े पुराने साथी हैं। चूंकि नवाज शरीफ गुज़िश्ता
4-5 साल से लंदन में मौजूद, और हर ईद की जो वीडियोस मैंने और मेरी टीम ने देखी है, हर ईद वाले दिन ये तस्नीम हैदर शाह नवाज शरीफ को लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट में मिलने जाता है, ईद मुबारक करता है। इसका मतलब यह है कि एक अच्छा पुराना ताल्लुक है। लेकिन सवाल यहां पर यह जन्म लेता है कि ऐसे मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? क्या कोई और गेम तो नहीं है? क्या किसी और बड़े वाकये से जो है वो ध्यान बटाने के लिए तस्नीम हैदर शाह को लॉन्च तो नहीं किया गया? असल मामला यह है कि मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ, इसहाक डार के खिलाफ और नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन में एक दरखास्त जमा करवाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सपोर्टर थे, गालिबन तारिक अजीज उनका नाम और उनके वकील। मैंने इसके ऊपर बाकायदा वीडियो भी की थी और आपको बताया था कि अरशद शरीफ के ऊपर हमला और इमरान खान के ऊपर हमले की मंसूबाबंदी लंदन में की गई, वो उस दरखास्त गुजार का मौकफ था। और लंदन की अदालत में यह दरखास्त जमा करवाई गई थी कि चूंकि लंदन की सरजमीन इस्तेमाल हुई है इस मंसूबा साजी के लिए, तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और इसहाक डार को गिरफ्तार किया जाए। अब ये जो बातचीत है, ये जो हमले की मंसूबाबंदी एवनफील्ड अपार्टमेंट में हुई, ये कई दिनों से बातचीत चल रही है, ये कोई आज सामने नहीं आई। कई ऐसे सहाफी, कई ऐसे तहरीक इंसाफ के सपोर्टर जो लंदन में मौजूद हैं, वो ये खबरें दे रहे थे, लेकिन चूंकि इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, चूंकि इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, इस वजह से ये खबर किसी ने नहीं चलाई और ना ही मैंने और मेरे साथ जो यूट्यूबर सहाफी हैं उन लोगों ने इस पर कोई वीलॉग किया। चूंकि अब से कुछ देर पहले खुद लंदन के तर्जुमान सैयद तस्नीम हैदर ने यह एतराफ कर दिया कि मैं उस मीटिंग में मौजूद था। और याद रखिएगा कि यह शख्स खुद इस टाइम लंदन में मौजूद है। अगर इसने झूठा दावा किया है, अगर इसने झूठा इल्जाम लगाया है, तो मरियम नवाज शरीफ इसको अदालत ले जाएंगी, अदालत में जाकर ये फंस जाएगा। अगर ये लंदन में खड़ा होकर ये बयान दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके पास कुछ ना कुछ तो है, जो कि उसने खुद एतराफ भी किया है कि मेरे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, मेरे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं, जब वो मैं मंजर आम पर लेकर आऊंगा तो तहलका मच जाएगा। अब मामला यह है कि तस्नीम हैदर शाह के इस बयान के बाद मरियम नवाज शरीफ लंदन में गिरफ्तार हो सकती है, चूंकि उनके खिलाफ ऑलरेडी दरखास्त बरतानवी अदालत में मौजूद है और वो तहरीक इंसाफ के कारकुन ने दी हुई है, तारिक अजीज ने, कि जनाब ये अरशद शरीफ को जो मारा गया उसकी मंसूबाबंदी लंदन के अंदर हुई, इमरान खान के ऊपर जो हमला किया गया उसकी मंसूबाबंदी लंदन में हुई। फिर अब ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, एक बहुत बड़ी गवाही आ गई है कि ये तस्नीम हैदर शाह खुद एतराफ कर रहा है कि मैं नून लीग का जो है वो कारकुन हूं, तर्जुमान हूं और मेरी मौजूदगी में ये तमाम तर प्लानिंग की गई। इसका मतलब ये है कि लंदन से मरियम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की खबर आ सकती है। अब दूसरा पहलू यह है कि आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर पाकिस्तान में डेडलॉक है, ये हम सब जान चुके हैं, सब पता है, सब कंफर्म है कि नवाज शरीफ वो नाम पर रजामंद नहीं हो रहा जो नाम फौज लगाना चाहती है। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ऐसे जो मामलात हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में और सामने आएंगे। ये बड़ी गेम का हिस्सा है। मैंने तस्नीम हैदर शाह के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की है, कुछ चीजें निकाली हैं, मुझे कम से कम यही लग रहा है कि ये कोई बड़ी गेम का हिस्सा है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को दबाव में लाकर अपना आर्मी चीफ भी लगाया जा सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की लंदन में गिरफ्तारी का प्लान हो और वो गिरफ्तारी आइंदा आने वाले दिनों में हो जाए, चूंकि लंदन की अदालतें जो हैं वो पाकिस्तान की अदालतों की तरह तो नहीं है, वहां पर तो मामलात प्रॉपर तरीके से आगे चलेंगे। बहरहाल ये एक बहुत तहलका खेज स्टेटमेंट थी आज तस्नीम हैदर शाह की, जो आइंदा आने वाले दिनों में कई नए राज खोलेगी। मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।